भागलपुर जिले के राजकीय रेल थाना में पुलिस कर्मियों के उदासीन रवैया से असंतुष्ट महिलाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है। ताज़ा मामला सुल्तानगंज का है, जहां एक महिला सुल्तानगंज विक्रमशिला एक्सप्रेस से जमालपुर अपने घर जा रही थी। तभी एक झपट्टा मार चोर ने उक्त महिला के गले से सोने का चैन छीन लिया। लेकिन उक्त महिला की दिलेरी ऐसी कि उसने चोर का हाथ कसकर पकड़ा, जिसके बाद यात्रियों के सहयोग से उस चोर को रेलवे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन मामला तब गर्म हो गया जब उस महिला को सही इंसाफ नहीं मिला। ना तो चोर पर कोई कार्रवाई हो रही और ना ही महिला का सोने का चैन ही मिला। रेलवे पुलिस के उदासीन रवैये से नाखुश उक्त महिला ने जमकर बवाल काटा है। सर, मैं सुल्तानगंज विक्रमशिला से मैं जा रही थी जमालपुर के लिए। चढ़ते टाइम एसी B2 में मेरा चैन एक लड़का खींच लिया। जैसे मेरा खींचा, हम उसका हाथ पकड़ लिए, हाथ नहीं छोड़े। भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, फिर पकड़े, फिर वहाँ का आदमी भी हेल्प किया, सब पकड़ के नीचे उतारा। वहाँ ले गए थाना, पुलिस थाना में। पुलिस थाना हम लोग को भागलपुर भेज दिया गया। वहाँ चोर को ला के पकड़ के बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बोला जा रहा है क्या सर कि आप केस कर दीजिए, फिर वहाँ केस पे आपका सुनवाई होगी। चोर के पास कुछ नहीं मिला सर, वो वहाँ का गैंग रहता है, वो दूसरे आदमी को तुरंत ट्रांसफर कर दिया। यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है सर आप लिख के दे दीजिए, होगा कार्रवाई। भागलपुर के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बीच सड़क पर बैठ गई, जिसमें एक बच्चे तो दूध मुहा बच्चा है। महिला मनीषा कुमारी अपनी मांगों को लेकर जमकर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के विरोध में नारेबाजी करने लगी। इतना ही नहीं, देखते ही देखते ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। महिला का कहना था कि हमें कोई रोजगार नहीं है, मैं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के पास लोन लेने की फरियाद लगाने आई थी, लेकिन महीनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं यहीं पर बीच चौराहे पर आत्मदाह कर लूंगी। इतना ही नहीं, महिला ने सदर अस्पताल के रवैये की भी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि मेरी जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाले थी तब जबरन बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया। आखिर डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। गौरतलब हो कि महिला मनीषा कुमारी का पति मुकेश कुमार किसी तरह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। महिला के बीच चौक पर बैठ जाने से सड़कों पर जाम लगने लगा। कुछ देर बाद महिला व पुलिस बल ने मिलकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर चौक पर से हटाया। फिर आवाजाही शुरू हुई। बैठे हैं, हमको लोन चाहिए, लोन खोजें, रोजगार खोजें, नहीं मिला तो क्या करेंगे। बैठ गए हैं रोड पे, नहीं खाने का जुट रहा है, न बच्चा को दूध पिलाने का हो रहा है। पति कमा के आता है 20 रुपया 50 रुपया रिक्शा में कमा के आता है, बच्चा को दूध पिलाएंगे, हम खाएंगे। पति क्या करता है? रिक्शा चलाता है? हाँ, अभी रिक्शा चलाता है, दुकान में कोई नहीं रखता है, एक आँख से विकलांग है जो। तो क्या आप हाँ चौक पर बैठ गए थे? हाँ, कब बैठी थी? 12 बजे लगभग बैठे थे। क्या चाहते हैं आप? लोन चाहते हैं, हमको लोन मिलेगा तो कुछ रोजगार करेंगे। 2 बेटी है, अपना आगे भविष्य तो बढ़ेगा, किसी तरह कमा खाएंगे। मुखिया के पास गए हैं, मुखिया बोला कि हम 25,000 तब तक सहायता करेंगे, लेकिन उसमें भी हमको 2,000 दीजिए पहले, तब हम सहायता कर सकते हैं। कमीशन मांग रहा है? हाँ, तो 2,000 हम कहाँ से देंगे, जब अभी खाने का मेरा घर में कुछ नहीं है, तो 2,000 कहाँ से देंगे। बढ़ता जलस्तर, बाढ़ और बारिश हर साल भागलपुर में गंगा और कोसी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आती है। साथ ही विकास के भी पोल खुल जाते हैं। प्रशासनिक दावे की हकीकत भी बेपर्दा हो जाती है। 3 महीने लोग जिंदगी की जद्दोजहद करते हैं। आज आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देख आप कहेंगे भला ये कैसा विकास है। दरअसल जिले के रंगरा प्रखंड के NH 31 किनारे कोशकीपुर सहुरा पंचायत के लोगों के हर घरों के सामने चचरी पुल है। NH किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश और कोसी नदी का पानी का जल जमाव यहाँ 3 महीने रहता है। ऐसे में लोग जल कैदी ना बने, इसके लिए वह खुद पैसे खर्च कर हर साल बांस का पुल बनाते हैं, ताकि घर से मुख्य सड़क तक आवागमन कर सके। एक साथ 6 चचरी पुल घर के सामने लोगों ने बनाए हैं, ताकि आवागमन सही से हो सके। उस घर के पीछे रहने वाले दर्जनों घरों के लोग भी इसी के सहारे आना जाना करते हैं। बारिश से पहले पुल के नीचे रास्ता हुआ करता था। जब बारिश हुई और कोसी का जलस्तर बढ़ा तो पुल बनाना मजबूरी हो गई। कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 10,000 तो कोई 20,000 खर्च कर पुल बनाते हैं, और यह हालात पिछले 10 सालों से है।
बहुत परेशानी होती है हम लोग बहुत, जिसको बोला जाता है कि हर साल हम लोग को बनाना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने पुल होंगे आपके यहाँ पर? 6 पुल। 6 पुल। कौन सा इलाका हो? ये हो गया कोस्कीपुर पंचायत का सोहरा। सौरा हो गया। यहाँ पे और भी आगे हैं? आगे और भी है। मतलब किस तरह से बनाते हैं इसे? ये सब हम लोग मजदूरी की जो है ना, मजदूर लोग को हायर करते हैं, बनवाते हैं उससे प्रत्येक कौन सा साल। पानी आता है? ये बाढ़ का पानी है, कोसी का और बारिश का भी? बारिश का भी परेशानी हर साल बढ़ जाती है। बहुत परेशानी है। बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी सब इसी के रास्ते हम लोग को ले जाते हैं, ले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भागलपुर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा के सदस्यता अभियान को बढ़ावा देना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा करना था। बैठक में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बंटी यादव, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पार्टी का फोकस प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने पर है। हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री का संदेश हर नागरिक तक पहुंचाना और भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को दिलाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात के बारे में सवाल किए। इस पर प्रेम कुमार ने जवाब दिया, यह केवल एक औपचारिक मुलाकात थी। जनता पार्टी का संगठन महापर्व शुरू हुआ है। पूरे देश के स्तर पर फिर से एक बार जो हमारे सदस्य हैं देश के अंदर में, उनको रिन्यूअल कराया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 2 तारीख को सदस्यता अभियान की शुरुआत की, सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है करके, और एक कार्यक्रम पूरे बिहार में शुरू हो गया है, देश के स्तर पर चल रहा है करके है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व जा करके है। इसके तहत हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सदस्य थे, अब सदस्य रहे नए सिरे से सबका एक नवीनीकरण कराने का काम किया जाएगा। और जैसा आप जानते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जा करके, और भारतीय जनता पार्टी यानी चीन में जो सत्ताधारी पार्टी थी, उस सदस्य जब 9 करोड़ हुआ करते थे, तब भाजपा के सदस्य 14 करोड़ हुआ करते थे। आज पूरे देश में हमारा 19 करोड़ सदस्य थे, और आगे भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम संगठन का विस्तार करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों शपथ कराने के बाद बिहार में लक्ष्य हमारा है 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारा है। तो औपचारिकता होती है, बैठक होती है जा करके, सूचना आयुक्त का जब चयन होता है, मैं भी नेता प्रतिपक्ष था जा करके, तो सदस्य होते हैं जा करके, और उसकी बैठक होती है। उस बैठक के दौर में स्वाभाविक है जा करके, और एक परंपरा चली आ रही है। और समिति जो बनी उसमें माननीय मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष होते हैं जा करके, उसी कड़ी में लोग वहाँ पर बैठे हैं जा करके। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत दिवस 5 सितंबर की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सतीश कुमार की दृष्टि आई हॉस्पिटल मस्ताक्षक में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विदित हो कि बिहार के अमर शहीद जगदेव बाबू का 5 सितंबर 1974 को शहादत हुई थी। जगदेव बाबू पिछड़े दलितों के मसीहा थे। उनका नारा आज भी प्रासंगिक है। उनका जो नारा है वह सरल है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, कमाई लंगूट या खाए। धूलिया अमर शहीद जगदेव बाबू आर्थिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति के पक्षकार रहे हैं, इसलिए उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत को नमन करने के लिए कल यानी 5 सितंबर 2024 को एक कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के सभी कुशवाहा संगठनों में कुशवाहा की गरिमा, कुशवाहा कल्याण परिषद, सम्राट अशोक जागृति मंच की ओर से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भागलपुर में जवारीपुर के वृंदावन हॉल में दिन के 11 बजे, पूर्वाह्न में अपराह 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र प्रसाद, पूर्व सचिव झारखंड विधानसभा एवं पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद होंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर करेंगे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार सिंह, पूर्व सीनियर प्रशासनिक अधिकारी से पूर्व बीडीओ एवं संयोजक कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश होंगे। 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं वृंदावन मैरिज हॉल में, और उसी के पूर्व संध्या पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है।
का सबसे पहला उद्देश्य है कि हम लोग जगदेव बाबू के अनुयायी रहे हैं और उनका कहना था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। साथ ही साथ उनका कहना था खाए धोतिया कमाए लंगोटिया, जो कि सही नहीं है। आज देखिएगा कि जातिगत जनगणना हुई और जातिगत जनगणना के बाद उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। संविधान के तहत जो आरक्षण है या जो भी हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जगदेव बाबू और संविधान के मूल्यों का हनन किया जा रहा है। वैसी स्थिति में उनके खिलाफ समाज के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, आम सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठ खड़े होने की आवश्यकता है। इसलिए जगदेव बाबू की शहादत दिवस को मनाते हुए हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर के समाज में जो पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए आम आदमी को, उसके लिए हम लोग प्रयास करके संगठित होने का कोशिश कर रहे हैं।